बारी और प्रीशा के बीच में अभी तक भी मामलात जो वो ठीक नहीं हुए और उधर जो वो बारी का जो ताया है ना इसे फैसला कर चुका होता है कि भाई दोनों की शादी एक साथ होगी, बारी और रहील की, और आपस में ही होगी। लेकिन बारी जो है ना ये बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जब वो कभी भी शादी नहीं करूँगा अपनी कज़न के साथ। और उधर जो ना बारी की जो बहन है ना इसका भी दिल नहीं करता, ये भी चाहती है कि भाई शादी जो वो हमारी जहाँ पर ना हो। जिस वक्त जब वो बारी का ताया बात करता है ना तो ये आकर अपने बेटे बारी को बताना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई साहब से बात हुई है और उसने ये फैसला किया है कि आपकी और रहील की दोनों की जो वो शादी एक साथ होगी। तो आगे से जब ये बात बारी सुनता है तो यहाँ पर जो अपने वालिद को जवाब देता है, वालिद को कहते हैं पापा जानी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं मेरी और उस ख़ानदान की। अपनी खुशियों की खातिर आप लोग जो रिश्तों को बर्बाद ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि बारी का दिल नहीं कर रहा होता। वालिद इसे पूछने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसे बोलेगा कि भाई आपका मतलब क्या है, खुलकर बात तो करो। तो आगे से बारी जो होगा किसी किस्म की कोई बहस नहीं करेगा, बस अपने जो वो वालिद को जवाब देगा कि मैं फ़िलहाल ये शादी नहीं कर सकता, आप मुझे जो टाइम दे दें। लेकिन वालिद प्रेशर डालने की ज़रूर कोशिश करेगा। जो रहील है ना इसका भी तरीकाकार बिल्कुल ठीक नहीं है, बदतमीज़ किस्म का है। बारी जो ना ये सब कुछ नोट कर लेता है और जो बारी है ना हो सकता है कि इस टॉपिक पे अपनी बहन के साथ करे, इसे बोले कि भाई आप क्या ये शादी करना चाहती हैं, मुझे ये बताएं कि आपको रहील पसंद है। तो आगे से जो ना ये बारी की बहन इनकार कर सकती है, ये कह सकती कि ऐसा नहीं हो सकता। रहील और जो बारी की बहन है ना ये एक साथ वक्त भी गुजारते हैं, वहाँ पर जो वो सब कुछ बताना शुरू कर देती है रहील को कि भाई ताया जान ने जो फैसला किया है कि अगर शादी होगी तो दोनों की एक साथ होगी, दोनों ख़ानदानों की, वरना एक की नहीं होगी। अब बारी की बहन मोहब्बत भी कर सकती है रहील के साथ और उधर जो बारी को ये लोग मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बारी जो है ना इससे शादी नहीं करना चाहता। प्रीशा और जो बारी है ना इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है दोबारा से। अब प्रीशा को अभी तक तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और इससे जो मोबाइल वगैरह छीनती है और नीचे फेंक देती है। बारी को गुस्सा आ जाता है, प्रीशा कहती कि हाँ मेरा मोबाइल जब टूटा था तो मुझे भी इसी तरीके से तकलीफ हुई थी, मैं भी इसी तरीके से तड़पी थी जैसे तुम तड़प रहे हो, तो अब इस चीज़ को फील करो, अब इस चीज़ को नोट करो। तो बारी जो मौके पे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करे, लेकिन जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है, इन दोनों की आपस में लड़ाई जारी होती है, तो ऊपर से जो है ना बारी का वालिद जो है सब कुछ देख लेते हैं और लाजमी तौर पर ये एक दफ़ा ज़रूर बुलाएगा अपने पास जो है वो प्रीशा को, इसको जो है वो सब कुछ बताना शुरू कर देगा कि दोबारा आपने ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं हो। क्योंकि जब इसे अपने पास बुलाता है ना तो इसके ऊपर गुस्सा करता है, इसको सब कुछ बता देता है। तो प्रीशा इसी वजह से, इन मामलात की वजह से थोड़ी सी जो परेशान नज़र आती है और ये जाकर जो बात शेयर करती है अपनी दोस्त के साथ, क्योंकि दोस्त जब पूछती है ना तो ये सब कुछ बताना शुरू कर देती कि भाई जिस लड़की की तुम बात कर रही हो ना तो वो लड़का जो है ना ये मेरे बॉस का बेटा है। तो प्रीशा को अब टाइम दिया जाएगा, प्रेशर का जो रवैया होगा इसे मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। और उधर जो बारी गुस्से में आया हुआ होता है कि भाई मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना तो मैं इस चीज़ का हासिल में जो बदला लेने की कोशिश जो वो करूँगा। प्रेशर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है तो इसको मैं मनतकी इंजाम तक जो वो ज़रूर पहुँचूँगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या इस मकसद में जो वो प्रीशा बारी कामयाब हो पाएगा? अगर प्रीशा के पास दोबारा से आता है और प्रीशा इसे चेंज नज़र आती तो क्या बारी जो होगा इसे प्रीशा के बारे में सोचना शुरू कर देगा? लाजमी रह दें।